जो आत्माएं चली गई सिद्धों की, या जिन्होंने लंबी आयु पाई है, परशुराम की तरह से, अश्वत्थामा की तरह से, हनुमान जी की तरह से, महा अवतार एक महात्मा है लंबी आयु के, बहुत लंबी आयु के, जिनको महाअवतार बोलते हैं। मैंने यहाँ से जिक्र किया तो दूर तक ये आवाज़ जाएगी और आने वाले समय में सब लोग यही बोलेंगे, मैं भी महाअवतार का शिष्य हूँ, मुझे भी मिले हैं, मैं भी उनका शिष्य हूँ, मुझे भी मिले हैं, क्योंकि वो शरीरधारी हैं अब भी। तो उनके जैसे महायोगी कुछ लोग जो शरीर के साथ दिव्य लोकों में हैं, कुछ वो आत्माएं जिनको संदेश करना होता है, कुछ वो सिद्ध जो कभी कभी निकल करके आते हैं और सबका सब उनके अधीन होता है, किसको दिखना है किसको नहीं दिखना। ये नहीं सब जगह प्रकट होते, नहीं, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, नहीं तो गुप्त रूप में वास करते हैं। आप इतना महत्व समझिए कि बहुत साल पहले आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, देखी होगी, किसी ने मेरे पास को एक पुस्तक भेंट की। वकील हैं, दिल्ली में वकालत करते हैं, वो मेरे लिए एक पुस्तक ले करके आए भेंट स्वरूप, परमहंस योगानंद की। तो हमने खोज की, साधना काल में उनके गुरु से भी मुलाकात हुई, उनके गुरु युक्तेश्वर जी, उनके गुरु लाहड़ी महाशय, उनसे साधना काल में हम सबसे मुलाकात होती है, मेरी नहीं आपकी भी होगी, निश्चित है। ये जब आप साधना करोगे ये निश्चित है, वो दिव्य आत्माएं आपको खोज लेंगी। आपको कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं कि हम उनको कनेक्ट करेंगे, हम उनको खोज करेंगे, हमें उनका ध्यान करना है, हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किस किस का ध्यान करोगे? एकमात्र ध्यान कीजिए बस परम तत्व का, दूसरा आवश्यक नहीं किसी का भी, चाहे कोई सिद्ध हो, अवतार हो, चाहे कुछ भी हो, देवी हो, देव हो, कुछ भी हो, किसी का नहीं, एकमात्र उस परम तत्व का ध्यान कीजिए। उसका जब आप ध्यान करेंगे तो सब की सब दिव्य आत्माएं, जब आपकी आत्मा समर्थता की ओर बढ़ेगी, साक्षात्कार की ओर बढ़ेगी, अपने आप की ओर बढ़ेगी, वो आत्माओं को पता चलता है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के अंदर नजर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नजर है उनकी, उनकी अपनी गति है, उनका शब्द है, उनका तेज है, उनको एहसास होता है कि कौन सा शब्द गूंज रहा है। जब कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है तभी वो आत्माएं अपना कार्य शुरू कर देती हैं गुप्त रूप से। बहुत जब गहराई तक जाएंगे तो उन्होंने जो बहुत दूर तक जिनके नाम हैं संतों के, महात्माओं के, उन्होंने उनका दिव्य रूप से गुरुपद स्वीकार करके उनको सिद्ध किया है, लेकिन वो उन नामों को गुप्त रखा गया ताकि लोग उनका नाजायज इस्तेमाल ना करने लगे, संसार के अंदर उनके नाम से भ्रम ना फैलने लगे, कहीं उनके नाम से कोई पंथ मजहब और ना चल जाए। इस कारण से अनेकों कारण होते हैं उन दिव्य आत्माओं के, वो गुप्त रूप से रहती हैं, संकेत करती हैं, मदद करती हैं, जरूरत हो तो वो साक्षात प्रकट हो करके उपदेश करती हैं। तो उनके जो गुरु थे युक्तेश्वरानंद गिरी, वो लाड़ी महाशय के पास बैठे हुए थे, ज्ञान विज्ञान में संपन्न थे और खोज इतनी तेज थी, उन्होंने कहा कुंभ में जाना तो व्यर्थ ही है, कि
बहुत लोग बोल देते हैं, मैं भी कई बार बोल देता हूँ, आप लोग भी कई बार बोल देते हो, इतनी भीड़ में क्यों जाना है। तो राम श्यामाचरण ने उनको बोला कि तुम कुंभ में निवास करोगे। गुरु का आदेश था। गुरु का आदेश साधक के लिए वो शब्द होता है जो पार ले जाता है जीव को। जीव के अंदर किंतु परंतु समाप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का शर्म, लज्जा, डर, भय, अपनी बुद्धि बंद गुरु के आदेश के आगे। वो समझते थे गुरु तत्व को। जो लोग साधना के लिए आए हैं मेरे पास या और सिद्धों के पास जहाँ भी गए हैं, वो इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। जिन्होंने संतों का जीवन पढ़ा है या संतों का जीवन के ऊपर खोज की है या चाहे 2 कदम चलने की कोशिश की, वो शब्द का महत्व जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुंभ में निवास करना है। मन में के अंदर ये विचार था कि कुंभ में कुछ नहीं है, यहाँ तो बेवकूफ़ों का टोले इकट्ठे हो रखे हैं, लोग नहा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ जो दिख रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। जो बैठे हुए हैं पदों के ऊपर, मठों के ऊपर, आश्रमों में, इन्हें कुछ नहीं पता है। सामने दिख रही थी सारी चीज़ें, लेकिन वो रहस्य से थोड़े से दूर थे। वो कुंभ में इस प्रकार का विचार लेकर के टहल रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि महात्मा ने तुम्हें उधर बुलाया है एक वृक्ष के नीचे, यहीं प्रयागराज में ही, दूर नहीं, कि बुलाया है वृक्ष के नीचे। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। चले गए। वहाँ एक युवा संत बैठे हुए और वो उपदेश कर रहे, नाम से पुकारा युक्तरे। उन्होंने उसको उस समय स्वामी की उपाधि दी कि स्वामी युक्तरेश्वरानंद आइए। तो वो स्वामी की उपाधि दी। तो उन्होंने कहा मैं तो स्वामी नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैंने जिसको उपाधि दी वो दे दी, और मैंने जो बोल दिया मैं वापस नहीं लेता। बड़े कठोर से शब्द थे। उन्होंने सुना, कुछ देर बात की। उन्हें बस ये एहसास हुआ कि कोई महापुरुष हैं, योगी हैं श्रेष्ठ, और ये भी नहीं पूछा ये कहाँ से हैं, ये भी हिम्मत नहीं हुई कि जाएंगे कहाँ। बस प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ तुम एक पुस्तक लिखो। उन्होंने कहा जो आदेश, ये कह करके निकल गए। और एक सवाल और किया पुस्तक के विषय में कि जब ये पुस्तक पूरी हो जाएगी मैं तुम्हें मिलूँगा। ना उसने पता पूछा ना उसने पता पूछा, और दोनों निकल गए अपनी अपनी जगह। वो वहाँ पहुँचे अपने गुरु के स्थान के ऊपर। वो उनके गुरु त्रिकालदर्शी थे और वो जानते थे प्रत्येक चीज को सूक्ष्म से। महायोगी जिन्होंने क्रिया योग के ऊपर बहुत काम किया है, क्रिया योग के रहस्य को, जो महाअवतार के की क्रिया योग की विधि है, उसके रहस्य को जो गुप्त हो गया था दोबारा से लेकर के आए संसार के अंदर और साधकों को रास्ता दिखाया। मेरी मुलाकात हुई उनके साथ बहुत बार। हम उनके स्थान के ऊपर भी गए, वहाँ भी ऐसे ही जाना हुआ कि हम तो निकल गए थे, लेकिन घटनाएं इस प्रकार की होती हैं।
तो वो वहाँ पहुँचे अपने गुरु के स्थान के ऊपर। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे महात्मा मिले थे, उन्होंने यह आदेश दिया। वो मुस्कुराने लगे और कहा वो महागुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं। उन्हें एकदम प्रायश्चित हुआ कि बात भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा दोबारा मुलाकात जरूर होगी, वो बोल के गए हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी, लिख करके और वो ले करके गए। वो बहुत खुश हुए और आमने सामने एकदम से मुलाकात हुई। कुछ वस्तु नहीं थी, उनका मान सम्मान के लिए कुछ और नहीं था। उन्होंने कहा मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ, इतना बोला और वो इधर निकले, दोबारा से नहीं मिले। ये इस प्रकार की घटनाएं मैं नहीं कहता, ये वर्णन की गई हैं चीज़ें। ये आप लोगों के सामने है सब कुछ, कि वो चीज़ें बहुत घटनाएं होती हैं इस प्रकार की।